हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCube Tech। WsCube Tech में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी AutoCAD की सीरीज चल रही है और इस AutoCAD की सीरीज के अंदर मॉडिफाइड टूल्स के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपोर्ट टूल्स को। एक्सपोर्ट टूल्स क्या होता है, इसका वर्क क्या किया जाता है और उसका जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर किस तरह से यूज किया जा सकता है। देखिए, बेसिकली इसके जो नाम है उससे ही हमें पता चल रहा है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप किसी ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं। यस, आपका जो ऑब्जेक्ट बन रहा है पॉलीलाइंस के थ्रू बन रहा है। पॉलीलाइंस के थ्रू बन रहा है मतलब क्या बन रहा है, आपके पास जो पॉलीगन्स बन रहे हैं, जैसे कि आपने बात यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया या कोई भी पॉलीगन्स बनाया या फिर कोई भी ब्लॉक डायग्राम बनाया है, उस ब्लॉक डायग्राम को आप उसे एक्सप्लोड करना चाहते हैं। एक्सप्लोड करने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली उसके जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को यहाँ पर डिवाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक्सप्लोड कमांड का यूज किया जा सकता है। बेसिकली मैं बात करना चाहूंगा एक्सप्लोड कमांड का। जैसे कि देखिए, आप लाइन डायग्राम के थ्रू किसी रेक्टेंगल को बनाते हैं, तो लाइन डायग्राम के थ्रू रेक्टेंगल बनाने पर क्या होता है कि आपके पास जितनी भी उसकी लाइन्स होती है वो सारी क्या होती है, उसकी इंडिविजुअल लाइन होती है। लेकिन आप पहले पॉलीलाइंस के थ्रू आप क्या बना रहे हैं, एक डायग्राम बना रहे हैं। पॉलीलाइन के थ्रू जब डायग्राम बनाते हैं तो सारी की सारी लाइंस होती है आपस में क्या होती है, एक सिंगल लाइंस होती है। यस, एक सिंगल लाइन्स होती है। उस सिंगल लाइन्स को यहाँ पर आप मल्टीपल लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मल्टीपल लाइन का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर उस लाइन को यहाँ पर पार्टीशन करना चाहते हैं, तो बेसिकली उसके लिए क्या यूज किया जाता है, एक्सप्लोड कमांड का यूज किया जा सकता है। तो चलते हैं ऑटोकैड में। ऑटोकैड के थ्रू बहुत अच्छा ढंग से समझ में आएगा किस तरह से एक्सप्लोड कमांड को यूज किया जाता है। तो चले ऑटोकैड के अंदर। तो ऑटोकैड के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैं आपके पास सामने दो डायग्राम को ड्रॉ करूंगा और उसके बाद एक्सप्लोड कमांड को समझाएगा यहाँ पर कि किस तरह से एक्सप्लोड कमांड को यहाँ पर यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली देखिए, दो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया है। ओके, ये मैंने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया है। ओके, अब जरा बात करते हैं, यहाँ पर हम दूसरे रेक्टेंगल को ड्रॉ करना चाहते हैं। देखिए, दूसरे रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रेक्टेंगल कमांड का यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। और रेक्टेंगल कमांड का यूज करते हुए मैं यहाँ पर एक और रेक्टेंगल को ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया। अब देखिए, दोनों रेक्टेंगल के बीच में जो मेजर डिफरेंस है उसको यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास ये पहला रेक्टेंगल है, ये लाइन डायग्राम के थ्रू बना हुआ है। लाइन डायग्राम के थ्रू बना हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसकी जितनी भी साइड्स है वो सारी क्या है, आपकी इंडिविजुअल साइड्स है। यस, यहाँ पर सारी साइड्स क्या है, इंडिविजुअल साइड्स है। आप चाहे जिस साइड्स को यहाँ पर इसको मूव करा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इस साइड्स को यहाँ पर मूव कराना चाहता हूँ, इस साइड को यहाँ पे मूव कराना चाहता हूँ, तो ये क्या हो रही है, इसकी साइड क्या हो रही है, मूव हो रही है। मतलब क्या हो रहा है, ये जो लाइंस, ये जो आपका पास रेक्टेंगल है, यहाँ पर सारी की साइड क्या है, अपनी अलग अलग है। अच्छा, बात करते हैं इस रेक्टेंगल के बारे में। तो इस रेक्टेंगल के अंदर देखें यहाँ पर, तो इसकी सारी साइडें आपस में क्या है, जॉइंटेड है। और जॉइंट होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप किसी भी डायग्राम, किसी भी साइड को यहाँ पर मूव नहीं करा पा रहे हैं, बल्कि यहाँ पर क्या करा पा रहे हैं, स्ट्रेच कर पा रहे हैं। इसलिए आपके पास ये क्या हो रहा है, आपके पास एक जॉइंट कमांड के रूप से यहाँ पर जॉइन किया हुआ है। बेसिकली बात करें यहाँ पर, तो ये क्या हो रहा है, आपके पास इसके सारे क्या पार्ट्स हैं, अलग अलग है। अब देखिए, बेसिकली एक्सप्लोड कमांड क्या कार्य करता है। एक्सप्लोड कमांड यहाँ पर वर्क करता है कि आपके पास ये जो डायग्राम बना हुआ है, यस, आपके पास ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम क्या आ रहा है, एक जॉइंट डायग्राम है। इस जॉइंट डायग्राम को यहाँ पर क्या करना चाहता है, ये एक्सप्लोड करना चाहता है। मतलब यहाँ पर इसकी जितने भी लाइंस है या जितनी भी साइड्स है, उन सारी साइड्स को यहाँ पर क्या कर सकता है, अलग अलग कर सकता है। देखिए किस तरह से कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपके पास एक्सप्लोड कमांड के लिए यहाँ पर आपके पास जो आपके पास मॉडिफाई कमांड है, उस मॉडिफाई टूल्स के अंदर आपके पास एक्सप्लोड कमांड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। और इसका जो शॉर्टकट कमांड है उसके बारे में डिस्कस करें तो इसका शॉर्टकट कमांड क्या है, इसी का जो नाम है वही इसका शॉर्टकट कमांड है। तो देखिए, यहाँ पर बात करें एक्सप्लोड कमांड की, तो बेसिकली क्या करें, EXP यहाँ पर एंटर करूंगा, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर नीचे एक्सप्लोड देखने को मिल जाएगा। एक्सप्लोड देखने के बाद यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। आप किसे एक्सप्लोड करना चाहते हैं, उस सेलेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, तो ये मेरा एक्सप्लोड हो चुका है। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो ये मेरा क्या हो चुका है, एक्सप्लोड हो चुका है। अब जरा देखिए, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके देखिए, यहाँ पर ये क्या था, पॉलीलाइन था। इसकी वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पर ये आपके पास ये सारे ऑब्जेक्ट थे वो क्या हो रहे थे, सिंगल ऑब्जेक्ट में थे। लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सारे ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ इसको मूव करना, देखिए यहाँ पर इसकी जो साइड्स है वो यहाँ पर मूव होनी स्टार्ट हो चुकी है। बेसिकली बात करें यहाँ पर, तो आपके पास ये पॉलीगन्स था। यस, ये आपके पास क्या था, पॉलीगन्स था। अब ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो चुका है, लाइन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। पहले यहाँ पे क्या था, पॉलीलाइन था। पॉलीलाइन के थ्रू यहाँ पे क्या था, सिंगल डायग्राम था। बट यहाँ पर क्या हो चुका है, ये आपके पास लाइन डायग्राम के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर एक्सप्लोड कमांड का यूज। देखिए, यहाँ पर मैं एक पॉलीगन ड्रॉ करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 6 साइडेड पॉलीगन को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो 6 साइडेड पॉलीगन ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर सेंटर पॉइंट देना है, मैंने सेंटर पॉइंट दे दिया है। इंस्क्राइब द सर्कल कुछ भी कर लीजिए आप यहाँ पर। ओके, मैंने यहाँ पर इसके पॉलीगन को ड्रॉ कर लिया। अब जरा देखिए इसकी प्रॉपर्टीज को जरा चेक करा जाए। तो देखिए, आप जैसे इसकी प्रॉपर्टी को चेक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी आपको क्या नजर आ रही है, यहाँ पर देखिए। तो देखिए, इसकी प्रॉपर्टी को जरा देखिए यहाँ पर, तो इसकी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, पॉलीलाइन प्रॉपर्टी दिख रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैं इसको सिलेक्शन करता हूं तो सिलेक्शन करने पर क्या हो रहा है, मेरे पास ये सारी की सारी क्या हो रही है, एक सिंगल के अंदर जॉइंट होती हुई नजर आ रही है।
लेकिन मुझे जानना है यहाँ पर कि मैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज को लाइन प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। बेसिकली इसकी जितनी भी लाइन्स है या पे इसकी जितनी भी साइड्स है, इन सारी साइड्स को क्या करना चाहता हूँ, डिफरेंट करना चाहता हूँ, अलग अलग करना चाहता हूँ। तो बेसिकली क्या करना चाहूंगा, यहाँ पर एक्सप्लोर कमांड का यूज करेंगे। तो एक्सप्लोर कमांड का यूज किया, एक्सप्लोर कमांड का यूज करने के बाद मुझे सेलेक्ट आइटम करना है, सेलेक्ट आइटम किया यहाँ पर और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर क्या दिखता है, यहाँ पर तो एंटर प्रेस करने के बाद देखिए ये आपके पास साइड क्या हो रही है, पहले अलग थी, पहले सेम साइड थी, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रही है, अलग अलग साइड हो गई। अब मैं चाहता हूँ इस साइड को ऊपर करना, तो यहाँ पर इसको हटा भी सकता हूँ, यहाँ पर ज्वाइन भी कर सकता हूँ। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसका पहले क्या था, प्रॉपर्टी वो थी पॉलीलाइन, अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज क्या नजर आ रही है, हमें लाइन प्रॉपर्टीज नजर आ रही है। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आप किसी भी ब्लॉक्स को भी यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए ब्लॉक्स क्या होता है, इसके बारे में हम जब ब्लॉक्स कमांड को डिस्कस करेंगे वहां पर हम बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे ब्लॉक्स क्या होता है। बेसिकली ब्लॉक्स क्या होता है, यहां पर आप किसी भी डायग्राम को प्री डिफाइन सेव कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई डायग्राम है उसको प्री डिफाइन सेव कर लिया है और उसके बाद में मुझे एक्सप्लोर करना है, तो एक्सप्लोर कमांड का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। अब जरा देखिए यहाँ पर बात करते हैं एक और कमांड के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसकी प्रॉपर्टी को फिर से चेंज कर दिया है। यस, इसकी प्रॉपर्टी को फिर से पॉलीलाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ऑफसेट कमांड को यूज कर रहा हूँ। ऑफसेट कमांड का यूज करके यहाँ पर देखिए डिस्टेंस 10 कर देते हैं यहाँ पर। ओके, और ये सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कुछ चीज समझाना चाहते हैं यहाँ पर, तो बेसिकली आपको 2 मिनट बाद समझ में आ जाएगी कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। बेसिकली देखिए एक्सप्लोर कमांड का यूज करें, यहाँ पर ऑफसेट कमांड का यूज कर रहा हूँ। ऑफसेट कमांड का यूज करके सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस लेंगे यहाँ पर, तो डिस्टेंस कर देता हूँ यहाँ पर 2 की, एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पर और देखिए यहाँ पर एक्सप्लोर कमांड को यहाँ पर एक और चीज से समझाते हैं। देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर ऑफसेट कमांड का यूज करके यहाँ पर क्या करा, मैंने इसी ऑब्जेक्ट का मल्टीपल ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ एक्सप्लोर कमांड का यूज करना, तो देखिए एक्सप्लोर कमांड का यूज कर रहा हूँ। तो एक्सप्लोर कमांड का यूज करके मैं क्या कर रहा हूँ, इस बाहर वाले ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ और फिर क्या कर रहा हूँ, एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो बाहर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा एक्सप्लोर हो जाएगा, बट इनसाइड वाला ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर ऑफसाइड नहीं होगा, एक्सप्लोर नहीं होगा। देखिए अंदर वाला अभी भी पॉलीलाइन से और बाहर वाला अब पॉलीलाइन से कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो चुका है, लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। बेसिकली आप देख पाएंगे कि ये जो बाहर वाला ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है आपके किस में, लाइन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन आपका पास जो इनसाइड ऑब्जेक्ट है वो अभी के अभी कहाँ रह चुका है, पॉलीलाइन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ऑनलाइन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट है। क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। एक्सप्लोर कमांड जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप एक्सप्लोर लगाएंगे वही वाला ऑब्जेक्ट आपके पास क्या होगा, आपका क्या होगा, एक्सप्लोर हो जाएगा। मतलब वो अपनी प्रॉपर्टीज को क्या कर देगा, अलग अलग प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे आपके पास क्या था, सारी एक जॉइंट डायग्राम था, अब यहाँ पे क्या हो चुका है, डिफरेंट लाइन में अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो बेसिकली एक्सप्लोर कमांड का क्या यूज है, आपके पास जो भी डायग्राम्स है आप उसे क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एग्जाम में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर एक्सप्लोर कमांड का यूज बहुत ही सिंपल है। देखिए एक्सप्लोर कमांड का जो यहाँ पर ऑपोजिट कमांड है वो यहाँ पर है ज्वाइन कमांड। ज्वाइन कमांड के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कमांड के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तब हम उसे देखेंगे। देखिए बेसिकली मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी कौन सा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर लाइन ऑब्जेक्ट है। बेसिकली देखिए ज्वाइन कमांड का यूज करूंगा। ज्वाइन कमांड का यूज करके देखिए मैं इस पूरी जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, यस, जितने भी ऑब्जेक्ट है इसको पूरे से पॉलीलाइन में कन्वर्ट करवा सकता हूँ। तो ये देखिए अपनी प्रॉपर्टीज को फिर से वापस चेंज कर दिया है यहाँ पर और ये पॉलीलाइन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। ऑफसेट कमांड का जस्ट अपोजिट कमांड कौन सा है, यहाँ पर ज्वाइन कमांड है। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर हमने एक्सप्लोर कमांड को बेसिकली डिस्कस किया है कि एक्सप्लोर कमांड कहाँ पे यूज होता है। क्लियर, आप किसी भी चीज को यहाँ पर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इंडिविजुअली ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक्सप्लोर कमांड का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्लियर, तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।